आटा हमारे भोजन का बहुत ही अहम हिस्सा है। ये ऐसा हिस्सा है जिसके बिना हमारे घर में रोटी तैयार नहीं हो सकती। जी हाँ, आज का वीडियो इसी विषय पर है कि हम कौन सा आटा इस्तेमाल करें जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो, या फिर कितने दिन पुराना आटा हमारे लिए पौष्टिक होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे स्वास्थ्य में हमारे भोजन की बहुत ही अहम भूमिका है। जी हाँ, हम जो भोजन करते हैं वो भोजन ये डिसाइड करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। आप जानते होंगे कि जो जंक फूड हम करते हैं उससे हमारा शरीर किस हद तक बीमार हो सकता है या हम किस हद तक अस्वस्थ हो सकते हैं। विदेशों में आपने देखा होगा कि जो उनके भोजन की परंपरा है वो वहाँ के हिसाब से तैयार की जाती है। जैसे विदेशों में जो हम बर्गर, बंद, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग या कोल्ड डॉग जैसे जंक फूड का प्रयोग करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर रोटी बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आटे को संरक्षित करना, आटे को गूंदना और उससे रोटियाँ तैयार करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये सभी वो देश हैं जो बहुत ही ठंडे हैं और जहाँ पर रोटी बनाना या रोटी तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह का प्रिपरेशन तैयार किया जाता है जिसको हम किसी भी समय यूज़ कर सकें, हमें बार बार उस तरह का काम करना ना पड़े। जैसे भारत में हमें जब भी भोजन चाहिए हम आटा गूंथकर उसकी रोटियां तैयार करके भोजन अपना तैयार कर लेते हैं, या फिर चावल पकाकर अपने भूख को शांत कर लेते हैं। और ये सभी वो भोजन हैं जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं पोषकता भी प्रदान करते हैं। जो दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर जब पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे जंक फूड का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर उसी में कुछ ऐसे प्रिपरेशंस तैयार कर दिए जाते हैं, सब्ज़ी के भी, जिसमें आलू है, कुछ वेजिटेबल्स हैं, और जिनको हम उसके अंदर भर कर उसका कुछ प्रिपरेशन तैयार कर देते हैं और उसको हम फ्रीज़ करके रख देते हैं या उसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि वो भोजन लंबे समय तक बना रह सके और वो ख़राब ना हो। आजकल हमने भी उनकी उस परंपरा को पूरी तरह से अपना लिया है, क्योंकि जब से भारत में जो टेलीविज़न आया उसने बहुत कुछ बदल दिया। जैसे ही टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, विदेशी संस्कृति और सभ्यता को हमारे घर के भीतर ले आया गया। घर के अंदर जो हमारे घर की महिलाएं या बच्चे थे जो उस तरह के खान पान या उस तरह के पहनावे से वंचित रहा करते थे, वो घर बैठकर उस टीवी में उन सारी चीज़ों को देखने समझने लगे और उसकी डिमांड पैदा करने लगे, जिससे कि वो सारी चीज़ें हमारे घर में आ गईं। ऐसे ही हमारे घर में जो रोटी, दाल, सब्ज़ी, चावल जैसा जो पकवान या भोजन हुआ करता था उसको छोड़कर हमने विदेशी परंपरा वाली चीज़ों को अपना लिया। आप जानते होंगे कि भारतीय भोजन में स्वाद के साथ साथ सेहत का भी समावेश रहता है। भारत में ऐसा भोजन तैयार किया जाता है या इस तरह के मसालों का यूज़ करके भोजन तैयार किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में हम सब्ज़ी के साथ रोटी का प्रयोग करते हैं। वो रोटी गेहूं से बनी हुई हो सकती है, ज्वार, बाजरा, मक्का या चावल, किसी भी तरह के जो अन्न है उसे या अनाज है उसे तैयार की जा सकती है। आमतौर पर भारत में गेहूं की बनी हुई रोटी प्रयोग की जाती है, लेकिन सबसे अधिक जो लाभकारी रोटियां या जो अनाज होता है जिससे रोटी तैयार की जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक पोषक होती है, वो है ज्वार, बाजरा, मक्का, या इसके अलावा दूसरी अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रयोग से अगर रोटी बनाएं तो वो गेहूं के मुकाबले बहुत अधिक पौष्टिक होती है। लेकिन हमने अपनी जो परंपरा है उसमें गेहूं को काफ़ी ऊंचा स्थान दे दिया, इसलिए हम वो रोटी करने लगे। आज हम अपने भोजन में आटे का प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक वो गेहूं का आटा प्रयोग में लाया जाता है। बाज़ार से हमने पैकेट बंद आटा लाना शुरू कर दिया है। वो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिसमें आपने नाम सुना होगा, आशीर्वाद है, कैप्टन कुक है, या और भी कई ब्रांड हैं जिनके नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं है। तो इस तरह के जो आटा है जो आप बाज़ार से लेकर आते हैं, इनको फैक्ट्री में तैयार होने में भी टाइम लगता है। वहाँ प्रोसेस होता है, वहाँ पैकेट बनाए जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ के एरिया के होलसेलर के पास जाता है जिसमें कुछ समय लगता है। होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाता है, वहाँ भी उनके पास कुछ समय लगता है। रिटेलर से वो हमारे घरों में आता है और हमारे घरों में भी कुछ दिनों तक उस आटे का उपभोग किया जाता है। ऐसे में इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिसमें ये आटा दुकानों पर भी कई कई दिनों तक रखा रहता है। हालांकि उस पर एक एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, लेकिन वो एक्सपायरी डेट हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि अगर हम सेहत और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वो डेट कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि गेहूं का आटा अगर हम समझेंगे तो गेहूं का आटा 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं खा सकते। आयुर्वेद ये कहता है कि गेहूं का आटा
15 से 20 दिन पुराना ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पुराना ये आटा हो जाता है तो फिर उसकी पोषकता कम होने लगती है और वो भोजन हमारे शरीर के काम का नहीं रहता। तो आप भी अगर इस तरह का आटा इस्तेमाल करते हैं तो आज ही इसको बंद कर दीजिए। आपके आसपास देखिए कहीं कोई आटे की चक्की हो तो वहाँ से आप आटा लेकर आइए, या फिर आप अपने घर पर गेहूं को स्टोर करके रखिए, उनको साफ़ कीजिए और उसको चक्की पर ले जाकर पिसवा कर घर लाइए और उससे जो बना आटा है उससे बनी हुई रोटियों का सेवन करिए, जो आपको पैक्ड आटे की तुलना में बहुत अधिक पोषकता देने वाला है। इसी तरह से जो ज्वार, बाजरा और मक्के का आटा होता है उसका जो पीरियड होता है, जो एक्सपायरी का, वो 7 से 10 दिन का होता है। अगर ये आटा आप 7 से 10 दिनों में इस्तेमाल नहीं करते तो 10 दिनों के बाद से या 7 दिनों के बाद से उसकी पौष्टिकता धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाती है और फिर वो आटा ख़राब होने लग जाता है और आपके शरीर के काम का नहीं रहता। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अगर यूज़ करना है ये सभी आटा तो आप खुद तैयार किया हुआ आटा प्रयोग करें, और गेहूं का आटा अगर आप ले रहे हैं तो 20 से 25 दिन मान लीजिए, और बहुत अधिक आप अगर उसको कंसेशन लेना चाहते हैं तो 1 महीने, उससे पुराना आटा वो आप यूज़ ना करें। इसी तरह से ज्वार, बाजरे, मक्के या चावल का आटा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो 7 से 10 दिन से ज़्यादा पुराना आप इस्तेमाल ना करें। उतना ही पिसा हुआ लाएं या पिसवाएं जितना आप 7 से 10 दिनों में उपभोग कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से ताज़ा आटा लेकर आइए। एक और बात इसमें हम समझ लेते हैं कि अगर आप ये आटा बाहर की चक्की से कहीं से पिसवा कर ला रहे हैं और वही आटा अगर आप घर पर हाथ की चक्की से पीस रहे हैं तो इसमें भी पौष्टिकता में ज़मीन और आसमान का अंतर आ जाता है। आपको सीधी सी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो मार्केट में जो आटा चक्की लगी होती हैं उसमें जो चक्की रोटेट होती है वो बहुत हाई स्पीड से होती है और वो कंटिन्यू कई घंटों तक चलती रहती है, जिससे कि वो चक्की बहुत गर्म हो जाती है। उससे तैयार किया हुआ आटा भी बहुत गर्म होता है, जिससे कि उसकी पोषकता, जो पौष्टिकता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। वही आटा अगर आप घर पे तैयार करते हैं, मान लीजिए गेहूं आप ले आते हैं और हाथ की चक्की में वही गेहूं पीसते हैं, तो वो जो स्लो मोशन से आप उसको पीसने की कोशिश करते हैं उसमें चक्की बहुत गर्म नहीं होती, आटा बहुत गर्म नहीं होता, उसकी जो पौष्टिकता है वो बनी रहती है। जो आटा आप चक्की से लेकर आते हैं और उसके मुकाबले जो आप आटा घर पर तैयार करते हैं वो बहुत अधिक पौष्टिक होता है बाज़ार के आटे से। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे तो मुझे मालूम है कि आप पैकेट वाला आटा तो बंद कर ही देंगे। अगर संभव हो सके तो घर पर आटा चक्की ले आइए। आटा चक्की आजकल आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, पौष्टिक आटा खाना चाहते हैं, तो बाज़ार की चक्की को छोड़कर आप एक हाथ वाली चक्की घर ले आइए। सुबह सुबह अगर आप गेहूं उसमें पीसेंगे तो इससे आपके शरीर की एक्सरसाइज भी होगी और आपको ताज़ा और पौष्टिक आटा भी खाने को मिल जाएगा। इसलिए बाज़ार के जो पैक्ड हैं, जो पैकेट बंद आटा है, उसको आज से ही बंद कर दीजिए और भविष्य में उस तरह के आटे को लेकर ना आइए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।